इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंटरफेस डिस्कस करेंगे। जब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन किया जाता है तो वो इस तरह से नज़र आता है हमें। अब इसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका जो इंटरफेस है इसके अंदर किस चीज़ को क्या कहा जाता है। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे। तो ये सबसे पहले जो है ये कहलाता है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर वो कमांड्स होती हैं जिनकी हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो कमांड्स यहाँ पे ऐड होती हैं ताकि हम उनको क्विकली एक्सेस कर सकें। तो इस वजह से इसको कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इसके आगे हमारे पास ये होती है टाइटल बार, क्योंकि यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन को जो हम जिस नाम से हम सेव करेंगे वो नाम यहाँ पे शो हो जाएगा हमारे पास, तो इस वजह से इसको टाइटल बार कहा जाता है। इसी के नीचे एक और बार होती है, इसको कहा जाता है मेन्यू बार। और इस मेन्यू बार के अंदर मुख्तलिफ टैब्स होती हैं। ये मुख्तलिफ टैब्स हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये मुख्तलिफ टैब्स हैं। अब जिस टैब पे हम क्लिक करते हैं तो उस टैब के ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाते हैं या उस टैब की कमांड्स हमारे सामने ओपन हो जाती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे होम टैब है, अगर होम टैब ओपन करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ कमांड्स आती हैं जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड होती हैं। जैसे ये कमांड्स हैं, ये अलग अलग कमांड्स हैं। अब ये कुछ कमांड्स को का ग्रुप बना के उनको अलग कर दिया गया, यानी कि ये होम टैब के अंदर ये स्लाइड्स का एक ग्रुप है और ये उसकी कमांड्स हैं। इसी तरह ये एक क्लिपबोर्ड का ग्रुप है और ये उसकी कमांड्स हैं। इसी तरह ये फ़ॉन्ट ग्रुप है और ये उसकी कमांड्स हैं। इसी तरह जब हमें मज़ीद ऑप्शंस चाहिए हों, अगर हम चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर ऑप्शन है इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन हैं फ़ॉन्ट से मुताल्लिक या पैराग्राफ से मुताल्लिक, तो उसके लिए हमारे पास ये एक बटन दिया हुआ होता है। इसको जब हम क्लिक करते हैं या इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो इस वजह से इस बटन को कहा जाता है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मज़ीद इसके ऑप्शंस ओपन होके आ गए हमारे पास। तो यहाँ से हम मज़ीद ऑप्शन इसके सिलेक्ट करके इसको ओके कर सकते हैं, तो वो भी अप्लाई हो जाएंगे। तो क्योंकि ये बटन हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन कर रहा होता है, तो इस वजह से इसको हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर या डायलॉग बॉक्स ओपनर कहते हैं। इसी तरह ये सारा एरिया यहाँ पे वर्किंग की जा रही होती है, तो इसको कहा जाता है स्लाइड। क्योंकि जो भी प्रेजेंटेशन जब बनाई जाती है तो स्लाइड्स बनाई जाती हैं उसके अंदर, तो ये एक स्लाइड है। तो यहाँ पर जो भी वर्किंग होगी वो इसी स्लाइड के अंदर होगी। और ये प्लेस होल्डर्स कहलाते हैं। ये जो बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे होंगे तो इसको कहा जाता है प्लेस होल्डर्स, क्योंकि स्लाइड के ऊपर अगर आपने कुछ लिखना है, कुछ टाइप करना है, तो उसके लिए हमें प्लेस होल्डर्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर हमें टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराना पड़ता है, क्योंकि खाली स्लाइड पे कुछ भी टाइप नहीं हो सकता। इस वजह से ये प्लेस होल्डर्स होते हैं, तो इनके अंदर हम टाइप करते हैं। तो अब ये प्लेस होल्डर्स की मुख्तलिफ पोजीशन, इसको आप आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। वो मज़ीद हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस के अंदर, तो इसकी वर्किंग। और इसी के लेफ़्ट साइड के ऊपर ये कहलाता है स्लाइड्स पैन। स्लाइड्स पैन के अंदर जितनी भी स्लाइड्स इस प्रेजेंटेशन के अंदर बनाई जा रही होती हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एक वक्त में एक ही स्लाइड नज़र आती है हमें, लेकिन यहाँ पर एक वक्त में बहुत ज़्यादा स्लाइड नज़र आ सकती हैं और उसको कॉपी पेस्ट करना या उसको डिलीट करना, मूव करना ऊपर नीचे, वो इजी हो जाता है। और हमें यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि स्लाइड्स कितनी है टोटल, या स्लाइड्स कौन से नंबर पे, स्लाइड्स के अंदर क्या डाटा है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह हम आगे चलते हैं तो ये हमारे पास है नोट्स पैन। इसके अंदर मुख्तलिफ नोट्स वगैरह टाइप किए जा सकते हैं ताकि बाद में याद कर रिमाइंड करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर नोट्स पैन के अंदर हम नोट्स वगैरह ऐड किए जा सकते हैं। इसी तरह इसके नीचे जो है ये कहलाती है स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन आ रही होती है। जैसे यहाँ पर स्लाइड्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन है कि कितनी टोटल स्लाइड्स हैं और इस वक्त कौन सी स्लाइड ओपन है। इसी तरह लैंग्वेज है,
या और भी कोई एरर्स वगैरह आते हैं, कोई प्रूफ रीडिंग के एरर्स होते हैं, तो वो भी यहाँ पर नज़र आ जाते हैं। इसी से हम राइट की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास व्यू बटन्स होते हैं, इनको कहा जाता है व्यू बटन्स। इनसे व्यू मोड चेंज किए जा सकते हैं। और इसी से आगे राइट साइड की तरफ ये होती है जूम स्लाइडर, इससे हम स्लाइड को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंटरफेस। तो इस वीडियो के अंदर हमने इसका इंटरफेस डिस्कस किया है, और मज़ीद इसकी जो कमांड्स हैं आगे हम मज़ीद जो वीडियोज़ आएंगे उसके अंदर इसकी मज़ीद कमांड्स सीखेंगे।